एक वक्त होता था जब बिहार के सीएम का आवास आम लोगों के लिए खोल दिया जाता था और खिचड़ी के दिन सब लोग जाकर दही चूड़ा आलू मटर का सब्जी तिलकुट और गुड़ वहां पर एकदम चाव से खाते थे। लालू प्रसाद यादव खुद अपने हाथों से लोगों के थाली में चूड़ा दही डालते थे, सब्जी भी परोसते थे और कहा जाता था कि बिहार के सारे राजनेता खिचड़ी के दिन वहां पर जरूर पहुंचेंगे, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो, क्योंकि लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा का जो भोज देते थे वो इतना शानदार होता था कि कोई नेता उसको मिस नहीं करना चाहता था। वही 15 जनवरी फिर लौटने वाला है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक हो चुकी है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है, लालू यादव पहले से बेहतर दिख रहे हैं और इस बार अंदर की खबर यही आ रही है कि पिछले बार की तरह, मतलब पिछले साल नहीं, जो पहले होता था वो अब फिर से दोहराया जाएगा। सीएम आवास का दरवाजा खोल दिया जाएगा, लालू यादव अपने हाथों से कलछुल से दही निकालकर प्लेट में परोसेंगे और बिहार के तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का मजमा राबड़ी आवास 10 नंबर पर लगेगा। लालू प्रसाद यादव की ये एक तरीके से आदत रही है कि खिचड़ी के दिन वो दही चूड़ा का आयोजन करते हैं और उसी दही चूड़ा के आयोजन के दिन ऐसी ऐसी राजनीतिक बातें हो जाती हैं जिसका जो बिहार है वो गवाह रहा है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि दही चूड़ा का आयोजन हुआ है, लालू प्रसाद यादव होस्ट किए हैं और कई बार सत्ता का तख्ता पलट हुआ है, मंत्रियों की फेरबदल कर दी गई है, कई लोगों का तबादला हो गया है और वही दही चूड़ा का मौसम फिर से आने वाला है। लेकिन इस बार दही चूड़ा का मौसम थोड़ा अलग है, हवा थोड़ा दूसरे ओर से बहेगा, इसीलिए हमने सोचा कि चलिए दही चूड़ा के आयोजन के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आपको यह भी बता देते हैं कि दही चूड़ा के आयोजन के बाद क्या क्या बदलाव होने वाले हैं और इस बार दही चूड़ा का जो आयोजन होगा उसमें कौन कौन सी राजनीतिक बातें प्लेट में परोसी जाएंगी। पहली बात तो यह कि जो इंडिया गठबंधन बना है उस गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है। तेजस्वी यादव नरेंद्र मोदी को हराने का संकल्प तो ले चुके हैं, लेकिन सिर्फ अगर बिहार की बात कर दी जाए तो अब तक यह तय नहीं हुआ कि कौन सी सीट किसको दी जाएगी। भीतर खाने से खबर आती है कि कांग्रेस वाले 8 से कम में नहीं मानेंगे। खबर चल रही है कि माले वाले 5 सीट आरजेडी से मांग चुके हैं। खबर है कि जदयू वाले सिटिंग सीट छोड़ने के फिराक में नहीं है। खबर है कि आरजेडी वाले भी जदयू के बराबर ही चुनाव लड़ेंगे। और इन तमाम खबरों के बीच अब जब दही चूड़ा का मौसम आया है तो कहा जा रहा है कि जब प्लेट में लालू प्रसाद यादव के आवास में दही चूड़ा परोसा जाएगा तभी यह तय हो जाएगा कि कौन सी सीट किसको मिलेगी और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। और दही चूड़ा वाले दिन की खास बात यह है कि उस दिन जो कहा जाता है लोग मान लेते हैं, लड़ाई का, झगड़ा का, बकझक का, कॉन्ट्राडिक्शन का 1% का भी उम्मीद नहीं होता है। इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, लालू प्रसाद यादव ठीक है और सबसे बड़ी बात कि वो ठीक से भी ज्यादा बेहतर है। वो घूम रहे हैं, अपने गांव कई बार जा चुके, कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों में जाकर भाषण दे चुके हैं और जब से उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो सिंगापुर से लौटे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उनको कोई तकलीफ है। तो इस बार जो सेलिब्रेशन होगा खिचड़ी का, दही चूड़ा का जो भोज होगा वो पहले की तरह ही अद्भुत होगा। लालू यादव की यह खास बात रही है कि जो परंपरा है, जो संस्कार है, वो उसको अपने साथ संजो कर रखते हैं। चाहे वो होली की बात हो, आप याद करिए सीएम आवास में कुर्ता फाड़कर, लिटरली कुर्ता फाड़कर लालू यादव होली खेलते थे। और अब वैसे ही खिचड़ी में जब दही चूड़ा की बात होती है तो कहा जाता है कि जिस तरीके से मकर संक्रांति लालू यादव मनाते हैं वैसा कोई नेता, कोई सीएम क्या ही मनाएगा। लालू यादव भंडारा टाइप करवाते हैं और इस बार भोला यादव जो उनके सबसे करीबी हैं वही इसका पूरा देखभाल करेंगे। एकदम आलू गोभी का सब्जी बनता है मटर डालकर, उसके अलावा तिलकुट होता है और उसके अलावा लालू यादव की राजनीतिक बातें होती हैं जो उसी प्लेट में परोसी जाती हैं जिसमें उनका खाना होता है। और लालू यादव मजाक मजाक में ही जो इस काम के लिए वो पार्टी देते हैं वो काम भी कर लेते हैं। इस बार इंडिया गठबंधन का जो सेटिंग है सीटों का वो होगा। इस बार तमाम तरीके का जो एक तरीके से बकझक हुआ है नीतीश कुमार को लेकर, कहा जा रहा है कि वो भाग जाएंगे, तेजस्वी यादव से उनका बन नहीं रहा है, इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। बस 14 तारीख का इंतजार है। 14 तारीख को जब पार्टी होगी तो देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी इस पर आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।